जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, भगवान ने इस संसार को बहुत सारे धर्मों और जातियों में विभाजित किया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और हमारे प्यारे लड्डू गोपाल इतनी ज़्यादा कृपालु और दयालु हैं कि वो सब पर समान रूप से अपनी कृपा बरसाते हैं। सारे मनुष्यों पर, संसार के सारे प्राणियों पर अपनी दया और अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। भले ही उनकी दया और उनकी कृपा हमें अपनी दृष्टि से नहीं दिख सकती, लेकिन वो अपना प्रेम और अपनी दया बरसाने में, अपनी करुणा बरसाने में कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी के बाद आपके मन में लड्डू गोपाल के लिए प्रेम और करुणा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लड्डू गोपाल के प्रति आपकी भक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारे लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में जो प्रेम और जो करुणा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे ही भक्त की है जो कि हिंदू तो है ही नहीं। ये भक्त एक मुस्लिम भक्त है जिनका नाम है फातिमा। जी हाँ, फातिमा जी एक मुस्लिम संप्रदाय की महिला है जिनके साथ उनका एक बेटा है। उनके बेटे का नाम है सलीम। तो सलीम और फातिमा ये दोनों अपने परिवार में अकेले रहने वाले सदस्य थे। इनका इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं था और ये अपने जीवन यापन के लिए रोज़ कड़ी मेहनत किया करते थे। लेकिन वो कहा जाता है ना कि भगवान कब किस पर अपनी कृपा बरसा दे ये कोई भी नहीं जानता। शायद ये फातिमा के पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल था कि इस जन्म में उन्हें मुस्लिम होकर भी लड्डू गोपाल की कृपा नसीब हुई। तो फातिमा जी जो कि फिरोज़ाबाद में रहा करती हैं और उनके साथ उनका एक बेटा जिसका नाम है सलीम। तो ये माँ बेटा दोनों एक साथ फिरोज़ाबाद शहर में रहा करते हैं। तो फातिमा जी अपने जीवन की ये सच्ची घटना मेरे साथ शेयर करती हैं और वे मुझे बताती हैं कि अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए हैं। कभी उनका भी जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय और खुशी भरा हुआ करता था। फातिमा जी के पति यानी उनके शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक समय था जब वह अपने शौहर के साथ रहा करती थी। वो दिन उनके जीवन के सबसे खूबसूरत दिन थे, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना ने उनका सब कुछ उनसे छीन लिया। फातिमा जी के शौहर जिनका नाम था आफताब। फातिमा और आफताब एक साथ बहुत ही खुशी से रहा करते थे। वे गरीब तो ज़रूर थे, लेकिन रोज़ मेहनत करके अपने जीने खाने के लिए ठीक ठाक धन इकट्ठा कर लिया करते थे। उनका जीवन बहुत ही खुशहाल हुआ करता था। लेकिन एक बार अचानक से पता चला कि उनके शौहर को कैंसर है और उन दोनों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अच्छी तरह से उनका इलाज करा सके। फिर भी फातिमा ने अपने जेवरात गिरवी रखकर और कुछ जेवर को बेचकर उनका इलाज तो कराया। सही समय पर सही इलाज ना मिलने के कारण उनके शौहर आफताब की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद फातिमा और उनका बेटा सलीम बिल्कुल अकेले हो गए और उनकी स्थिति दिन बे दिन खराब होती जा रही थी। उनका बेटा सलीम जो कि उस समय सिर्फ 2 साल का था, वो पूरी तरह से चल फिर नहीं सकता था। जन्म से ही उसके दोनों पैर खराब थे। कुछ डॉक्टरों का ऐसा कहना था कि वो जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे उसके दोनों पैर ठीक हो जाएंगे और वो आराम से सामान्य रूप से चल फिर सकेगा। लेकिन सलीम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो 5 साल का हो गया, लेकिन उसके दोनों पैर अभी तक वैसे के वैसे ही थे। वो उठकर खड़ा नहीं हो सकता था। वो दिन भर बैठा ही रहता था और अपने सारे काम बैठकर ही किया करता था। फातिमा के शौहर की मौत के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी। उसे अपने बेटे सलीम की दिन पे दिन बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगी, क्योंकि फातिमा के घर पे पैसे कमा के लाने वाला और कोई भी नहीं था। इसलिए अपने शौहर की मौत के बाद वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगी। उसके ऊपर पैसे कमाने की भी जिम्मेदारी थी और अपने बेटे की सेवा, उसके लालन पालन का भी पूरी जिम्मेदारी फातिमा के ही ऊपर थी। अब उसे अपने रोज़मर्रा के खर्चे के लिए भी पैसे कम पड़ने लगे थे। इसलिए फातिमा ने अब सिलाई का काम घर पे ही शुरू कर दिया था।
वो मोहल्ले से ही आसपास के लोगों के लिए कपड़े सिलने का ही काम शुरू कर दी, जो कि ठीक ठाक चलने लगा था, जिसकी वजह से वो कुछ पैसे भी कमा लेती थी और अपने बेटे की देखभाल भी करने लगी थी। 2-2.5 साल तक बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अब उसका जीवन थोड़ा सा सामान्य हो गया था। उसकी आर्थिक स्थिति पहले से थोड़ी सी सुधर गई थी, लेकिन उसका बेटा सलीम वैसे का वैसा ही था। उसे बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उसका पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा था और वो चल फिर नहीं सकता था। फातिमा अपने बेटे सलीम की वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान रहती थी। वो उसे एक से एक डॉक्टरों को दिखाती थी, लेकिन सारे डॉक्टरों का एक ही कहना था कि इसके पैर अब कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं, इसलिए समीर चल फिर नहीं सकता है। अब तो कोई चमत्कार ही है जो सलीम को ठीक कर सकता। फातिमा हमेशा अपने अल्लाह से प्रार्थना करती कि हे मेरे अल्लाह, हे मेरे खुदा, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से मेरा बेटा इस जन्म में अपाहिज हो गया है। अगर ऐसा हो सकता है कि मैं अपने पैर उसे दे सकती तो मैं ऐसा भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू मेरे ऊपर रहम क्यों नहीं करता है? मेरे दिन कब बदलेंगे? फातिमा का सारा दिन अपने बेटे सलीम की सेवा और उसकी देख रेख में जाता, इसलिए वो सिलाई का काम दिन में नहीं कर पाती। सलीम को रात में खाना खिलाकर सुलाने के बाद वो रात में जग कर कपड़े सिला करती, जिससे उसको कुछ पैसे मिलते और वो अपने घर का खर्चा चलाया करती। कभी कभी कपड़े और ऑर्डर ना मिलने की वजह से उसके पास वो भी पैसे नहीं आते और ऐसी स्थिति आ जाती कि किसी दिन उसके पास खाना और सब्जी खरीदने के लिए भी पैसे न रहते। एक दिन फातिमा के साथ बहुत ही अजीब सी बुरी घटना हुई। फातिमा बहुत ही दुखी हुए बताती है कि एक दिन उसके घर में ऐसी नौबत आ गई कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ना तो घर में कोई सब्जी थी और ना ही अन्न का एक दाना था, ना ही कोई फल। उसका बेटा सलीम 2 दिन से भूख से तड़प रहा था। फातिमा के पास कुछ भी नहीं था कि वो उसे खिला सके और उसके झोले में एक भी रुपया नहीं था जिससे वो कुछ खरीद कर अपने अपाहिज बेटे सलीम को खिलाकर उसकी भूख मिटा सके। फातिमा अपने बेटे को गोद में लेकर रोती रही। उस दिन रात भर माँ और बेटे सोए नहीं। भोर में 5 बजे जाकर सलीम रोते रोते सो गया। उसे नींद आ गई। सलीम के सोने के बाद फातिमा ने सोचा कि आज मुझे पड़ोस में कुछ लोगों से उधार मांगना ही पड़ेगा, जो कि वो करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि अभी फातिमा के पास आमदनी का कोई भी जरिया नहीं था। इसलिए वो किसी से पैसे उधार मांगना नहीं चाह रही थी, लेकिन अपनी और अपने बच्चे की पेट की भूख के लिए उसे पड़ोस में जाकर कुछ पैसे उधार मांगने से बाहर निकलते ही एक राशन की दुकान पड़ती थी। फातिमा को सूझा कि उस दुकान पे जाकर दुकान वाले भैया से कुछ पैसे उधार मांगते हैं। फातिमा ने वैसे ही किया। वो सुबह 6 बजे उस दुकान पर पहुंच गई और दुकान के मालिक से उसने कुछ पैसे उधार मांगे। दुकान का मालिक, जो कि हिंदू था और उसका नाम था राजू, उसे फातिमा पर दया आ गई। वो फातिमा को अच्छी तरह से जानता था और उसकी स्थिति को भी भली भांति समझता था, इसलिए राजू ने उसे कुछ पैसे उधार दे दिए, जिसे चुकाने के लिए फातिमा ने उसे 6 दिन की मोहलत मांगी। उन पैसों को लेकर फातिमा सबसे पहले दवा की दुकान पर गई। उसने अपने बेटे सलीम की दवा खरीदी। उसके बाद जो पैसे बचे पैसों से फातिमा ने सबसे पहले अपने बेटे सलीम की दवा खरीदी। उसके बाद जो पैसे बचे उन पैसों को लेकर वो राशन की दुकान पर कुछ राशन खरीदने गई। फिर उसके बाद फातिमा ने कुछ सब्जियां खरीदी और ये सारा सामान लेकर वो अपने घर की तरफ पहुंच गई। घर आने पर देखा कि उसका बेटा सलीम अभी सो रहा था। फातिमा ने सोचा कि जब तक सलीम सो रहा है मैं जल्दी से उसके लिए खाना बना लेती हूँ। फातिमा ने अपने बेटे सलीम के लिए बड़े ही प्यार से खाना बनाया और खाना बनाने के बाद वो अपने नन्हे से बेटे को खाना खाने के लिए जगाने लगी। सलीम जागता है और जब वो देखता है कि उसके सामने खाने की और फलों की थाली रखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो तुरंत ही उस खाने पर टूट पड़ता है
और जी भर के खाना खाता है। अपने बेटे को भरपेट खाना खाते देखते फातिमा अंदर से बहुत ज़्यादा खुश और भावुक होती है, क्योंकि वो 2 दिन के बाद खाना खाता है और भूखी रहने की वजह से उसका बेटा बहुत ही कमज़ोर हो गया था। अपने बेटे को खाना खिलाने के बाद वो खुद खाना खाती है और फिर अपने काम पे लग जाती है ताकि उसके पास कोई ग्राहक कपड़े सिलाने के लिए आए। लेकिन दुर्भाग्यवश 2-3 दिनों तक उसके पास कोई भी ग्राहक और कोई भी ऑर्डर नहीं आता है। वो बहुत ही चिंता में आ जाती है, क्योंकि उसे दुकानदार के पैसे चुकाने थे, इसलिए उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और साथ में उसे सलीम की दवा के लिए भी पैसे चाहिए थे। इसलिए वो चाह रही थी कि उसके पास कोई कपड़ा सिलाने के लिए ग्राहक आ जाए। वो 4-5 दिनों तक ग्राहक का इंतज़ार करती रही, लेकिन उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आता है। 6वां दिन था जिस दिन वो दुकानदार फातिमा से पैसे मांगा था। फातिमा छुप छुप कर अपने घर में ही बैठी हुई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं दुकानदार अपने पैसे वापस लेने उसके घर ना आ जाए। फातिमा घर से बाहर निकलना छोड़ दी थी, लेकिन अचानक से सलीम की दवा ख़त्म हो जाती है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। उसे तेज़ बुखार और उल्टियाँ होने लगती हैं। फातिमा बहुत घबरा जाती है। अब तो उसके पास सलीम के लिए दवा खरीदने को 1 भी रुपया नहीं होता। वो बहुत रोती है और अपने खुदा से मन्नत मांगने लगती है कि या खुदा, मुझे कोई ऐसा काम दिला दे या मुझे कुछ पैसे दिला दे जिससे मैं अपने बेटे का इलाज कर सकूं। मुझसे अपने अपाहिज बेटे का ये दुख नहीं देखा जा रहा। लेकिन उस दिन उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आता। फातिमा किसी तरह से वो रात काटती है, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। रात भर उसका बेटा बुखार से तड़पता रहता है, लेकिन फातिमा लाचारी में अपने बेटे को दवा नहीं खिला पाती है। किसी तरह से रात काटने के बाद अगली सुबह वो दुकानदार फातिमा के घर अपने पैसे लेने के लिए पहुंच जाता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है। फातिमा को पता था कि राजू ही दरवाजे पर खड़ा है। फातिमा दरवाज़ा खोलती है और राजू के पैरों में गिर जाती है। वो राजू से बोलती है कि भैया, मेरे पास तुम्हारे उधार चुकाने के लिए 1 भी रुपया नहीं है, मुझे माफ़ कर दो और मेहरबानी करके मुझे 2 दिनों की मोहलत दे दो। राजू उसकी तरफ देखता है और बहुत गुस्साता है। फातिमा को वो बहुत खरी खोटी सुनाता है कि जब पैसे लौटाने की तुम्हारी हैसियत नहीं थी तो तुमने पैसे उधार क्यों लिया। फिर उसकी नज़र उसके अपाहिज बेटे पर पड़ती है और राजू को फातिमा के ऊपर दया आ जाती है। राजू फातिमा से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 4 दिनों की मोहलत देता हूँ। 4 दिनों में तुम मेरे पैसे वापस दे जाना। दुकानदार राजू के वहाँ से जाने के बाद फातिमा बहुत रोती है और अपने बेटे को गोद में लेटा लेती है। वो बहुत ही लाचार महसूस करती है। अपने खुदा से बार बार यही मन्नत मांगती है कि मुझे कोई काम दिला दो, मेरी लाचारी पर तरस खाओ। फातिमा के सर पे कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। राशन की दुकान का और दवाइयों का कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था। इस वजह से फातिमा अपने बेटे के लिए अब और दवाइयाँ भी नहीं खरीद सकती थी। 3-4 दिनों से माँ बेटी दोनों ने खाना भी नहीं खाया था। फातिमा काम के इंतज़ार में दिन भर बैठी रहती थी, लेकिन उसके पास कोई भी काम नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, फातिमा बताती है कि जब मैं अपने बेटे को सुला रही थी, अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। फातिमा अपने बेटे को बिस्तर पर लेटाकर दौड़ती है दरवाजे को खोलने के लिए। उसे आभास होता है कि शायद कोई ग्राहक आया है। वो दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पर एक बूढ़ी महिला खड़ी रहती है। फातिमा उसे देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि वो उसे पहचानती नहीं है। फातिमा उससे पूछती है कि जी अम्मा, आप कौन हो? मैंने तो आपको पहचाना नहीं। उस बूढ़ी अम्मा ने बताया कि बेटी, यहाँ कोई सिलाई का काम करता है क्या? फातिमा बहुत ही उत्तेजित होकर बोलती है कि जी हाँ अम्मा, मैं ही इस घर में सिलाई का काम करती हूँ। क्या आपको कुछ सिलाना है? बूढ़ी अम्मा फातिमा से कहती है कि हाँ हाँ बेटे, मुझे सिलवाना है। मैं बहुत देर से इस मोहल्ले में किसी दर्जी को ढूंढ रही हूँ, लेकिन आज किसी भी दर्जी ने दुकान नहीं खोली है, क्योंकि आज त्योहार है।
बूढ़ी अम्मा फातिमा से कहती हैं कि आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, इस वजह से कोई भी दुकान नहीं खुली है। लेकिन मुझे तो आज के आज ही कपड़े सिलवाने हैं, क्योंकि मेरा लाला आज नए कपड़े पहनेगा। मेरा लड्डू गोपाल, जिसका आज जन्म दिवस है, उसके पास नई पोशाक उसके पास अभी कोई भी नई पोशाक नहीं है जिसे आज वो अपने जन्म दिवस पर धारण कर सके। लेकिन मैं तो अपने बाल गोपाल को आज के आज ही नई पोशाक बनवा कर धारण कराना चाहती हूँ। मेरा लाला अपने जन्म दिवस पर पुरानी पोशाक नहीं पहनेगा, तो क्या तुम मेरे लड्डू गोपाल के लिए 10 पोशाक आज सिल के दे दोगी? फातिमा नहीं करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि उसे पैसों की तत्काल सख्त ज़रूरत थी। फातिमा को ऐसा लगा जैसे उसके अल्लाह ने उसकी सुन ली। उसने तुरंत बूढ़ी अम्मा से बोला कि जी हाँ अम्मा, मैं आज के आज ही आपके बाल गोपाल की 10 पोशाकें सिल के सिर्फ 2 घंटे में ही दे दूंगी, आप चिंता ना करें। अम्मा फातिमा के इस जवाब को सुनकर बहुत ही उल्लासित हो जाती है। वो खुश हो जाती है ये सोच के कि वो अब अपने लड्डू गोपाल के जन्माष्टमी के दिन नया पोशाक धारण करा पाएगी। वो फातिमा को कपड़े देकर अपने घर चली जाती है और फातिमा तुरंत उन कपड़ों को लेकर मशीन के पास उन्हें सीने बैठ जाती है। क्योंकि फातिमा के पास आज खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने सुबह से खाना या नाश्ता कुछ भी नहीं बनाया था। फातिमा और सलीम दोनों ही भूखे थे। फातिमा जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाकर पोशाकों को सिलने की कोशिश कर रही थी। 1 घंटा बीत चुका था और 2 घंटे के अंदर उसे सारी पोशाकें सिलकर बूढ़ी अम्मा को देने थे। फातिमा ने बहुत ही मेहनत और लगन से बूढ़ी अम्मा के लड्डू गोपाल की सारी पोशाकें तैयार कर ली और बूढ़ी अम्मा ठीक 2 घंटे के बाद फातिमा के दरवाजे पर अपने लड्डू गोपाल के पोशाकों को लेने आ गई। फातिमा ने दरवाज़ा खोला तो अम्मा बाहर खड़ी थी। फातिमा ने अम्मा को अपने घर में अंदर बुलाया। बूढ़ी अम्मा अंदर आई और उसने फातिमा से पूछा कि मेरे गोपाल जी की पोशाकें तैयार हुई या नहीं। फातिमा ने उससे बोला कि अम्मा जी, आपके कहे मुताबिक मैंने लड्डू गोपाल की 10 पोशाकें तैयार कर ली हैं, ये लीजिए। फातिमा उन्हें सारी पोशाकें दिखाने लगती हैं और वो सारी पोशाकें हूबहू वैसी ही रहती है जैसे बूढ़ी अम्मा ने फातिमा को सिलने के लिए बोला था। बूढ़ी अम्मा बहुत प्रसन्न होती है और उसने फातिमा से पूछा कि तुम्हारे कितने पैसे बनते हैं। फातिमा ने जोड़ घटाकर बूढ़ी अम्मा से बोला, अम्मा जी, सारी पोशाकों का मिलाकर 150 रुपये हुए। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराते हुए फातिमा के हाथ में 500 रुपये का नोट थमाती है। फातिमा 500 रुपये का नोट देखकर घबरा जाती है, क्योंकि 500 के चुट्टे फातिमा के पास बूढ़ी अम्मा को वापस करने के लिए नहीं थे। फातिमा बूढ़ी अम्मा से बोलती है कि अम्मा, ये आप मुझे क्या दे रहे हो? आपको वापस करने के लिए मेरे पास फुटकर पैसे तो नहीं है, इसलिए मुझे आप 150 रुपये ही दो। बूढ़ी अम्मा फातिमा की तरफ करुणा भरी दृष्टि से देखते हुए बोलती है कि बेटा, तू भी मेरे बच्चे की ही तरह है और तूने जल्दी जल्दी में मेरे नन्हे गोपाल की पोशाक सिल ली। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ भी नहीं है। तू ये सारे पैसे रख ले, मुझे 1 भी रुपया वापस नहीं चाहिए। फातिमा अम्मा को पैसे वापस करने की जिद करने लगती है, लेकिन बूढ़ी अम्मा उससे कहती है कि कभी कभी बड़ों की बात उनका आशीर्वाद समझकर मान लेना चाहिए। ये बात सुनते ही फातिमा भावुक हो जाती है और पैसों के लिए नहीं कर पाती। बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश होकर सारी पोशाकों को लेकर अपने घर जाने लगती है। तभी फातिमा उन्हें रोकती है कि अम्मा, 1 मिनट, आपसे एक बात पूछनी थी। अम्मा उससे कहती है कि क्या हुआ, पूछ। फातिमा अम्मा से बोलती है कि ये बताओ कि ये लड्डू गोपाल कौन है? क्या ये आपके घर का कोई बच्चा है जिसका आज जन्मदिन है? बूढ़ी अम्मा उसे प्यार से समझाते हुए बोलती है कि नहीं पागल, लड्डू गोपाल कोई बच्चा नहीं, लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है। लड्डू गोपाल भी मेरे भगवान ही हैं। हम हिंदू भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की सेवा और पूजा करते हैं, जिन्हें हम प्यार से लड्डू गोपाल बोलते हैं।
फातिमा मुस्कुराते हुए अम्मा से बोलती है कि नहीं, जब मैं ये पोशाकें सिल रही थी तो मेरी इच्छा हुई उस बच्चे को देखने की, क्योंकि ये पोशाकें बनने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही थी और इसीलिए मेरी तमन्ना हुई कि मैं इस छोटे बच्चे को एक बार अपनी आंखों से देखूं। फातिमा की आंखों में उस समय आंसू भरे थे। तभी बूढ़ी अम्मा ने फातिमा से बोला कि तू लड्डू गोपाल को देखना चाहती है, क्या तू मेरे बाल गोपाल से मिलेगी? फातिमा ने भरी हुई आंखों से बूढ़ी अम्मा से बोला कि जी हाँ अम्मा, मैं आपके बाल गोपाल को देखना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने फातिमा को शाम को जन्माष्टमी के मेले में बुला लिया और फातिमा आने के लिए तैयार हो गई। बूढ़ी अम्मा वहाँ से वस्त्रों को लेकर चली गई और फातिमा खूब खुश होकर अपने बेटे सलीम के लिए खाना बनाने लगी। सलीम को खाना और दवा देने के बाद वो शाम को जन्माष्टमी के मेले में जाने के लिए तैयारियां करने लगी। दोनों माँ बेटे शाम को जन्माष्टमी के मेले में जाने के लिए तैयार हो गए। फातिमा सलीम को गोद में लेकर मेले की तरफ चल पड़ी। मेले में बहुत भीड़ थी और श्री कृष्ण भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ और झांकियाँ सजी हुई थी। मेला बहुत सारे लोगों से और दुकानों से खचाखच भरा हुआ था। वहीं गेट पर उसे फातिमा को बूढ़ी अम्मा मिल गई। अम्मा ने फातिमा से बोला कि चल मैं तुझे अपने लड्डू गोपाल से मिलाती हूँ। फातिमा अम्मा के साथ आगे जाने लगी और उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के बगल में ही बूढ़ी अम्मा के बाल गोपाल विराजमान है। और फिर क्या था, लड्डू गोपाल को देखते ही फातिमा भावुक हो गई। जाने कि उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने पहले कभी भी लड्डू गोपाल को देखा और छुआ नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों फातिमा अपने आंसुओं को न रोक पाई। उसे लड्डू गोपाल को देखते ही अपने सारे दुख दर्द भूल गए और उसने लड्डू गोपाल को मन ही मन बहुत शुक्रिया अदा किया। उसने अपने मन में लड्डू गोपाल से प्रार्थना की कि हे लड्डू गोपाल, मैं आपको तो नहीं जानती, लेकिन आपकी ही कृपा से आज मैं अपने बच्चे की दवा लाने के लिए पैसे कमा पाई। अगर आपके वस्त्र मुझे सिलने को ना मिलते तो शायद मेरा सलीम आज किस स्थिति में होता, ये तो मैं भी नहीं जानती। कि मुझ पर बहुत मेहरबानियाँ हैं। फातिमा लड्डू गोपाल से ये सारी बातें करने के बाद सलीम को अपने गोद में लेकर पूरे मेले में घुमाने लगी। वहीं कुछ दूर पर ही एक छोटी सी दुकान पर लड्डू गोपाल सजे बैठे थे। वो दुकान लड्डू गोपाल के विक्रय की थी और वहाँ पर तरह तरह के लड्डू गोपाल मिल रहे थे, छोटे से लेकर बड़े आकार के। तभी उस नन्हे सलीम की नज़र एक छोटे से लड्डू गोपाल पर पड़ती है, जिनकी मुस्कान बहुत ही मधुर होती है। और सलीम ने अपनी माँ फातिमा से बोला, अम्मी मुझे वो चाहिए। जब फातिमा ने मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक छोटे से लड्डू गोपाल थे। फातिमा ने सलीम से बोला कि बेटा वो तो लड्डू गोपाल है, हम मुस्लिम हैं, हम लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करते। लेकिन सलीम को जैसे नन्हे बाल गोपाल की मुस्कान भा गई थी और वो लड्डू गोपाल की तरफ पूरी तरह आकर्षित हो गया था। सलीम लड्डू गोपाल को खरीदने के लिए जिद करने लगा। फातिमा उसे बहुत मना की, लेकिन सलीम ने जिद करके अपनी माँ को लड्डू गोपाल की दुकान के पास खड़ा कर दिया और लड्डू गोपाल को लेने की जिद करने लगा। वो फातिमा से रो रो कर कहने लगा कि अगर तुमने मेरे लिए लड्डू गोपाल नहीं खरीदा तो मैं यहाँ से घर नहीं जाऊँगा। उसकी दोनों आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। आखिर में फातिमा को लड्डू गोपाल का वो छोटा विग्रह खरीदना ही पड़ा। विग्रह को खरीदने के बाद वो अपने बच्चे सलीम को लेकर अपने घर जाने लगी। घर पहुँचते ही सलीम उस लड्डू गोपाल के विग्रह के साथ खेलने लगा। फातिमा को कुछ भी नहीं पता था कि लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा कैसे की जाती है। लड्डू गोपाल को अपने घर में रखने के कुछ नियम भी होते हैं, ये सब कुछ भी फातिमा को पता नहीं था। लेकिन लड्डू गोपाल के साथ अपने बच्चे सलीम को खेलते और हंसते देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश और आनंदित थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी दुनिया ही बदल गई है और अब इससे बड़ा सुख उसे और कुछ भी नहीं चाहिए था। वो अपने मुस्कुराते हुए बच्चे को देखकर बहुत ही ज़्यादा गोपाल के घर आने के बाद धीरे धीरे फातिमा की ज़िंदगी बदलने लगी थी,
क्योंकि पहले सलीम दिन भर रोया करता था क्योंकि वो चल नहीं पाता था, इसलिए एक ही जगह पर बैठे बैठे बोर होता था और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता था। लेकिन लड्डू गोपाल का विग्रह आने के बाद सलीम उस नन्हे विग्रह के साथ दिन भर बातें करता और खेलता रहता। उन दोनों को देखते हुए फातिमा मन ही मन खूब खुश होती। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फातिमा के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसका जीवन पूरी तरह से बदल के रख दिया। फातिमा ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में कभी ऐसा भी दिन आएगा। फातिमा बताती है कि लड्डू गोपाल के आने के बाद न जाने क्या परिवर्तन हुआ कि मेरे घर रोज़ एक न एक ग्राहक आने लगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय कपड़े सीने में लगाने लगी। मुझे इतने ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगे कि खाना बनाने या फिर सलीम की सेवा करने के लिए भी मेरे पास वक्त ना होता। एक दिन की बात है जब मैं अपनी मशीन पर कपड़े सी रही थी। मेरा पूरा ध्यान मशीन और कपड़े की सिलाई पर था और सलीम बिस्तर पर बैठा खिलौनों से खेल रहा था और उसके सामने ही कुछ दूरी पर एक बड़ी सी खिड़की थी। खिड़की के नीचे मेज था और मेज पर लड्डू गोपाल का विग्रह रखा हुआ था। तभी अचानक से तेज आंधी और तूफान आने लगा। बहुत ही जोरों की बारिश होने लगी और सारे खिड़की दरवाजे लड़ने और हिलने लगे। मैं सोच ही रही थी कि मैं उठकर सारे खिड़की दरवाजे बंद करूं, तब तक अचानक से ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा ही ना था। जिस खिड़की के नीचे लड्डू गोपाल का विग्रह रखा था वो खिड़की का दरवाज़ा अचानक से ज़ोर से बंद होने लगा, जिसकी ठोकर से लड्डू गोपाल का विग्रह मेज से नीचे गिरने लगा। लेकिन मेरा ध्यान कपड़ों की सिलाई पर ज़्यादा था, इसलिए मेरा उधर ध्यान नहीं गया। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा बेटा सलीम अचानक से उठकर दौड़कर लड्डू गोपाल के विग्रह को उठाने लगा, ये देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। फातिमा बताती है कि कुछ सेकंड के लिए तो मैं दंग रह गई, मुझे जैसे सांप सूंघ गया। मैंने देखा कि खिड़की का दरवाज़ा लड्डू गोपाल के विग्रह से टकराया और मेरा बेटा दौड़ पड़ा उस विग्रह को गिरने से बचाने के लिए और उसने झट से लड्डू गोपाल के विग्रह को अपनी गोद में ले लिया। गोद में लेने के बाद सलीम उस विग्रह को एक छोटे बच्चे की तरह अपने सीने से लगाकर उसे लाड़ करने लगा। ये दृश्य देखकर फातिमा के होश उड़ गए और वो एकटक सलीम को देखती रही, जो मेरा बेटा अपाहिज था और जो कभी भी एक कदम नहीं चल सकता था, वो आज दौड़ने कैसे लगा। ये तो बहुत ही बड़ा करिश्मा हो गया। फातिमा के हाथ से सिलाई छूट गई और वो दौड़ के जाकर सलीम को अपने सीने से लगा ली। उसने बोला कि सलीम बेटा, तू चल सकता है। तू कैसे चलने लगा? इतना बड़ा करिश्मा कैसे हो गया? सलीम अपनी माँ फातिमा से बोलने लगा कि अम्मी, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कैसे चलने लगा। मैंने तो बस देखा कि मेरे गोपाल जी गिर रहे हैं और मैं उन्हें गिरने नहीं देना चाहता था, इसलिए मेरे पैर अचानक से काम करने लगे और मैं उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। शायद ये सब मेरे लड्डू गोपाल की वजह से हुआ। फातिमा तुरंत समझ गई कि ये और कुछ भी नहीं था, सिर्फ लड्डू गोपाल की मेहरबानी और करिश्मा था। फातिमा को उस दिन लड्डू गोपाल की कृपा का अनुभव पूरी तरह से हो गया और वो लड्डू गोपाल को उठाकर एक छोटे बच्चे की तरह अपने सीने से लगाकर खूब रोई। उसने लड्डू गोपाल से बोला कि लड्डू गोपाल, मैंने शायद कुछ अच्छे पुण्य किए थे जो आप मेरे जीवन में आकर मेरा जीवन बदल दिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, आपने मुझे सब कुछ दे दिया। सच में एक माँ के लिए उसकी औलाद की सलामती से बढ़ के और कुछ भी नहीं होता। फातिमा को लड्डू गोपाल ने दिया। उस दिन फातिमा को समझ में आ गया कि वो बूढ़ी अम्मा ही मेरे दरवाजे पर क्यों आई थी। मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होना था और मेरे जीवन में लड्डू गोपाल की भक्ति आनी थी। लड्डू गोपाल की कृपा को बताते हुए फातिमा कहती है,
लड्डू गोपाल अपनी कृपा बरसाने में किसी का धर्म या किसी का जाति कभी नहीं देखते। जो भी उनकी कृपा के लायक होता है वो उस पर अपनी कृपा ज़रूर बरसाते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल को अब कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अपना पूरा जीवन लड्डू गोपाल की सेवा में बिताऊंगी। फातिमा ने सलीम का एडमिशन पास के ही एक स्कूल में करा दिया। बस अब क्या था, सलीम रोज़ स्कूल जाने लगा और फातिमा दिन रात लड्डू गोपाल की बहुत ही भाव से सेवा पूजा करने लगी। फातिमा के जीवन की इस सत्य घटना से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही है तो भगवान हमें कभी भी कष्ट में नहीं छोड़ सकते हैं। जिस प्रकार फातिमा का लड्डू गोपाल ने पूरी तरह से साथ दिया। बोलो लड्डू गोपाल की जय।